हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन स्टडी एक्सक्लूसिव चैनल पर हम आपके लिए एक मोस्ट रिक्वेस्टेड है जो हरियाणा जीके की सीरीज हम आपके लिए शुरू करवाने वाले हैं। जो हमारे HSC के एग्ज़ाम है जो फरवरी में होने वाले हैं। एक हमारा ग्राम सचिव का भी 26 और 27 दिसंबर को भी होने वाला है। उसके लिए ये सीरीज हमारी यूज़फुल रहेगी। एस्टेट के लिए भी हमारी हरियाणा जीके की 10 नंबर की आती है एस्टेट में, उसके लिए भी यूज़फुल रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम कोशिश करेंगे जो हमारा ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है 20-25 दिन में हम आपको कंप्लीट हरियाणा जीके प्रोवाइड कराएं। पूरी हमारी ये कोशिश रहेगी। इससे पहले काफ़ी टाइम पहले हम आपके लिए 2 वीडियो लेकर आए थे। एक हमारी जो हरियाणा का उदय कैसे हुआ, कैसे हरियाणा बना, कौन कौन से आंदोलन हुए, किसने जो है मांग करी हरियाणा बनाने की, ये सारी चीज़ें हम आपके लिए लेके आए थे। और एक और लेकर आए थे हमारे जो हरियाणा के ज़िले हैं, कौन सा ज़िला कब बना और जब हरियाणा बना तब कितने ज़िले थे। तो सारी जो 2 वीडियो थी उनके लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लेना। और आज हमारी जो ये वीडियो है ये रहेगी प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा की। ठीक है, प्राचीन और जो मध्यकालीन का जो समय था उस टाइम पे हरियाणा के जो प्रदेश थे, किस तरह से हरियाणा, कौन सी बुक में इसका वर्णन मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, भारतीय गणतंत्र में एक अलग राज्य के रूप में जो हमारा हरियाणा है कब आया था? 1 नवंबर 1966 को, ये तो सबको पता है। आगे देखते हैं, प्राचीन इतिहास हम आपका देख लेते हैं हमारे हरियाणा का। ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद में जो है हरियाणा राज्य के सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं? जो हमारे वेद हैं उनको समझने के लिए इजी लैंग्वेज में ब्राह्मणों का निर्माण किया गया है। और उन ब्राह्मणों में क्या मिलता है हमें? हरियाणा की जो सामाजिक और आर्थिक जीवन की जो स्थिति थी उसकी जानकारी मिलती है। हरियाणा में एक ऐतिहासिक महत्व के 3 दर्जन से अधिक जो है अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। ऐतिहासिक महत्व से जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन से अभिलेख हैं? अम्बाड़ा के निकट जो टोपरा से जो अशोककालीन स्तंभ प्राप्त हुए हैं। अम्बाड़ा के पास में टोपरा से क्या हुए हैं? अशोककालीन स्तंभ प्राप्त हुए हैं। वो क्या है? सबसे ऐतिहासिक अभिलेख हैं, जिनसे क्या मिलता है हमें? प्राचीन काल की जो है जानकारी मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आप सबको पता होगा कि हमें प्राचीन जो इतिहास होता है हमारा उसकी जानकारी कैसे मिलती है। या तो जो पुरातत्व के जो मोहरें होती हैं या कंकाल मिले हैं, बर्तन मिलते हैं, और किसी जैसे पशुओं के अवशेष हो गए, ये अवशेष वगैरह जो मिलते हैं इनसे मिलती है। या फिर अभिलेखों से उन पे जो हैं राजाओं की और ये चीज़ें जो हैं ये लिखी हुई होती हैं, इनसे हमें प्राचीन काल की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो साहित्यिक बुक हैं जो पहले जिनका जो लिखी गई हैं, जैसे हमारे ग्रंथ हो गए, महाभारत हो गई, इन सारी चीज़ों में जो है प्राचीन काल की हमें जानकारी मिलती है। उसके अलावा देखिए, 11वीं शताब्दी के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख भी टोपरा के स्तंभ पर अंकित हैं, जिनसे मलेच्छों पर विग्रहराज की विजय के स्तंभ में जानकारी मिलती है। देखिए, जो अभिलेख थे ये प्राचीन काल के जो राजा होते थे, अपनी विजय होती थी, जो कहीं भी ये किसी राज्य को जीत लेते थे तो जो अपनी उसको प्रचार करने के लिए अपने वे अभिलेखों का निर्माण करवाते थे और अपनी विजय को उस पर क्या किया जाता था? अंकित किया जाता था। ठीक है, कालांतर में इस टोपरा अभिलेख को फिरोज तुगलक ने दिल्ली मंगवाकर पूरे किला मंगवाकर कहाँ स्थापित किया? पुराने किले में जो है पहले की टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में मंगवाकर पुराने किले में स्थापित करवा दिया था। महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में रोहतक का वर्णन मिलता है। महाभारत का जो नकुल दिग्विजयम जो शीर्षक है उसमें क्या मिलता है? रोहतक का वर्णन मिलता है। और जो ये वर्णन मिलता है कि नकुल ने जो रोहतक, सिरसा, जो हिसार आसपास के जिले हैं वहाँ पे कई अभियान चलाए थे। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है। संस्कृत भाषा में देखिए रची गई कुछ ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं? अष्टाध्यायी हो गया, जैसे महाभाष्य, चतुर्बाणी और जो हर्षचरित है, राजतरंगिणी आदि जो हैं, इनमें क्या मिलता है? हरियाणा के ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है, प्राचीन काल की इनसे जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य मंजी मणिकाय व दिव्यावदान में हरियाणा की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ के जो साहित्य हैं मंजी मणिकाय व दिव्यावदान में क्या मिलती है?
हरियाणा राज्य की जानकारी मिलती है। इससे हम ये भी हमें पता चल जाता है कि जो बौद्ध धर्म जो है उसका प्रचार हरियाणा तक था, हरियाणा में भी उसका प्रचार हुआ। जो बौद्ध साहित्य में अगर हरियाणा की जानकारी मिलती है तो जाहिर सी बात है कि भाई हरियाणा में भी बौद्ध धर्म का प्रचार जरूर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अग्रोहा व रोहतक का उल्लेख मिलता है। दिव्यावदान जो है उसमें अग्रोहा जो हिसार में है और रोहतक का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। जैन साहित्य बद्र बाहुचरित एवं कथा कोश में प्रथम शती से तीसरी शती तक सांस्कृतिक जीवन के विषय में अनेक बातें लिखी गई हैं। कवि पुष्यदंत ने महापुराण तथा श्रीधर ने पाषाण हस्तचरित में इस प्रदेश की चर्चा की है। देखिए एक लाइन कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप सुने और ध्यान से ही पढ़ें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है भाई। जैन साहित्य कौन सा, बद्र बाहुचरित एवं कथाकोश, ठीक है, में प्रथम शती से तीसरी शती तक जैन साहित्य है कथाकोश और बद्र बाहुचरित। इसकी जो प्रथम शती है वहाँ प्रथम पहली शती से तीसरी शती तक क्या है, सांस्कृतिक जीवन के विषय में अनेक बातें लिखी हुई हैं, सांस्कृतिक जीवन के विषय में बातें लिखी हुई हैं। उसके अलावा कवि पुष्यदंत ने महापुराण तथा पुष्यदंत ने महापुराण, इससे यह भी पता चलता है कि महापुराण को किसने लिखा, पुष्यदंत ने। और श्रीधर ने पाषाणाहचरित्र, और पाषाणाहचरित्र जो है उसको किसने लिखा, श्रीधर ने, में इस प्रदेश की चर्चा की है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये जो प्राचीन इतिहास की जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबल है, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है हरियाणा जीके में। और जो HSSC के एग्जाम है आप सबको पता है कि 25% वेटेज जो हरियाणा जीके का रहने वाला है, बहुत ज़्यादा 22-23 नंबर की आपकी हरियाणा जीके आएगी, 5-6 नंबर के उसमें करंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बाकी जो यार आपके सारे हरियाणा जीके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा ध्यान से आप पढ़ें और जिसने पढ़ रखा पहले उसका रिवीजन हो जाएगा, जो भी शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी शायद ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। आगे देखिए, 12 खड़ी में लिखित अभिलेख जगाधरी के पास शुद्ध स्थान से मिला है। जो 12 खड़ी में लिखित अभिलेख है वो कहाँ मिला है, यमुनानगर में जगाधरी के पास शुद्ध नाम का एक स्थान है, वहाँ से मिला है 12 खड़ी लिखित अभिलेख। ठीक है, इसे क्या मतलब क्या है ये, इस लिखित अभिलेख में क्या है, कोई एक जो तख्ती है, तख्ती पे 12 खड़ी कोई बच्चा अंकित कर रहा है, इस तरह से इस अभिलेख को दर्शाया गया है। और खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख करनाल से मिला है। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख कहाँ से मिला है, करनाल से मिला है। देखिए बहुत कम टाइम है आपके लिए, जो रिवीजन कर रहे हैं उनके पास तो सारे नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पड़े ही होंगे। जो इन बच्चों ने अभी कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था, अभी हरियाणा जी की उन्होंने स्टार्ट किया है, एक एक चीज़ को लिख पाना तो हमारे लिए भी इम्पॉसिबल है, आपके लिए भी। तो थोड़ा ध्यान से समझे, वीडियो को 2-4 बार रिपीट करके देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख जो है कहाँ से मिले हैं, करनाल से मिले हैं। और 12 खड़ी में जो लिखित अभिलेख है वो कहाँ से मिला है, शुद्ध से मिला है, जगाधरी से। तीसरी चौथी शती के 2 अभिलेख तो शाम से मिले हैं। ठीक है, तीसरी और चौथी शती के 2 अभिलेख कहाँ से मिले हैं, तो शाम से मिले हैं। हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं जो 8 जगह से आने वाली भागवतों की सूचना देते हैं। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए पूछ लिया जाता है गुजरी महल कहाँ है, हिसार में, और एक स्तंभ पे जो 8 अभिलेख है वो कहाँ है, गुजरी महल में, और गुजरी महल कहाँ है, हिसार में। ठीक है, और जो क्या दर्शाते हैं, 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं। ठीक है, कपाल मोचन स्थान से एक अधूरा अभिलेख मिला है। कपाल मोचन कहाँ है, यमुनानगर में, और वहाँ से क्या मिला है, अधूरा अभिलेख मिला है। ये स्थान भी आप जब पढ़ रहे हैं तो एक बार इनको याद करते हुए चलें, कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कई बार पूछ लिया जाता है। एक अभिलेख लाओस देश से मिला है, जहाँ के राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है। लाओस देश से क्या मिला, एक अभिलेख मिला है जिसके वहाँ के राजा थे देवंका, उन्होंने क्या लिखा, वहाँ लाओस में जो अभिलेख मिला कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है। पेहवा से प्राप्त 9वीं शती में रचित भोजदेव का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें हरियाणा के विषय में जानकारी मिलती है। पेहवा से 9वीं सदी का भोजदेव ने जो रचित करवाया था वो अभिलेख मिला है, उसमें क्या मिलता है, हरियाणा की जानकारी मिलती है, पेहवा से मिला, पेहवा कुरुक्षेत्र से। सिरसा से प्राप्त अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि यहाँ पशुपति संप्रदाय भी था। जो सिरसा से अभिलेख, वहाँ क्या अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे क्या था, पशुपति संप्रदाय था। पेहवा में प्रतिहार राजा महेंद्र पाल का एक शिलालेख जिसका अनुमान है 905 ईसा पूर्व जो है पेहवा में
प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख मिला है। पाल वंश का राजा था प्रतिहार महेंद्रपाल जो राजा था, जिसमें मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई है। उसके अलावा अग्रहोआ से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन है। अग्रहोआ से जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि ये भी पूछ लिया जाता है कि 7 जो संगीत के स्वर हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, उसका जो अभिलेख है जिससे हमें जानकारी उनकी मिलती है, कहाँ की अभिलेख में अंकन है, वो अग्रहोआ हिसार में। ठीक है, अग्रहोआ जो शहर रहेगा आपका वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। कई बार क्वेश्चन है इसको क्लर्क के एग्जाम में भी, ग्रुप डी में तो ये इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए थे, तो ये थोड़ा आप ध्यान से इसके बारे में जो यहाँ से प्राप्त हुआ है ध्यान से पढ़ लें। उसके अलावा पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हाँसी से प्राप्त हुआ है। पृथ्वीराज जो द्वितीय थे वो उसका अभिलेख हाँसी से मिला है। लाडनू राजस्थान से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार हरियाणा राज्य की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। ठीक है, उस टाइम पर हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली थी। और ऐसा कहाँ मिला है, लाडनू है जो एक स्थान राजस्थान से, वहाँ से एक अभिलेख मिला, उसमें ये मिलता है। बिजोलिया राजस्थान में क्या मिला है, सोमेश्वर आदि चौहान शासक जो थे उनकी वंशावली दी गई है। ठीक है, उनके वंशों के वंशज दिए गए हैं, किसने कब शासन किया, सारा कुछ। साथ ही हरियाणा के दिल्ली हाँसी आदि नगरों का उल्लेख भी उसमें किया गया है। उस टाइम पे जो आप देख सकते हैं जो दिल्ली था वो हरियाणा का ही नगर था, और उनका उल्लेख मिलता है बिजोलिया राजस्थान में जो सोमेश्वर अभिलेख प्राप्त हुआ है। खोखरा कोट, अजेत, पहाड़ीपुर, मोहन बाड़ी, औरंगाबाद, अग्रोहा, राखीगढ़ी, शुद्ध करनाल आदि स्थानों से अनेक मुद्रांक प्राप्त हुए हैं। ये मुद्रांक सिक्के डालने के काम आते थे। ठीक है, मुद्रांक जो सिक्के डालने के जो कह सकते हैं आप, खाका एक था जो तैयार, खाके जो बोलते हैं उनको तैयार की जाती, जिनसे मुद्राओं का निर्माण किया जाता था, वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, खोखरा कोट से, अछेद पहाड़ीपुर से, और मोहनबाड़ी से, औरंगाबाद से, अग्रोहा से, राखीगढ़ी, सूद और करनाल आदि से जो हैं ये मिले हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके अलावा कुछ वास्तु अवशेष हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं एक बार वो देख लीजिए आप। इनमें जो जो इम्पोर्टेंट ये रहते हैं, थोड़ा प्राचीन काल के जो अवशेष मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन जरूर यहाँ से आता है, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। अवशेष मौर्यकालीन स्तूप अवशेष हैं जो कहाँ से मिले हुए, हिसार व फतेहाबाद से मिले हैं मौर्यकालीन स्तूप अवशेष। उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण अवशेष जो हैं, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वैसे तो हड़प्पा को प्राचीन काल की सभ्यता मान लिया गया है कि भाई जो हड़प्पा है वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, इससे प्राचीन कोई सभ्यता नहीं है। तो इसके अलावा जो हड़प्पा की सभ्यता थी उससे भी पहले की कोई सभ्यता हुई थी, उसके आभूषण और अवशेष मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहाँ से मिले हैं, कुनाल से मिले हैं। कुनाल कहाँ है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके अलावा हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष भिवानी से भी मिले हैं, हड़प्पा कालीन के हिसार से भी मिले, भिवानी से भी मिले, बहुत सारे जो जगहों से मिले हैं। तो कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं, कुषाण काल के जो तांबे मिले के सोने व तांबे के सिक्के मिले हैं, मित्ताथल भिवानी से मिले हैं। इसके अलावा इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं, खोखरा कोट से। खोखरा कोट कहाँ है आपका, रोहतक में। सोने तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं, मित्ताथल भिवानी से मिले हैं। सिक्के डालने के जो सांचे हैं वो कहाँ से मिले हैं, खोखरा कोट से मिले हैं सिक्के डालने के सांचे, और औरंगाबाद से। युद्धकालीन सांचे जो हैं वो युद्ध काल के सांचे हैं, वो कहाँ से मिले, खोखरा कोट रोहतक से। उसके अलावा टकसाले आपके मिले हैं अग्रोहा, बरवाड़ा, औरंगाबाद से। कुनिंदकालीन सिक्के करनाल, जगाधरी और बुढ़िया से। समुद्रगुप्त के काल के जो सिक्के हैं वो मित्ताथल भिवानी से, और शुंग काल के जो फलक मिले हैं वो शुद्ध जगाधरी या यमुनानगर में पड़ता है, ये बोल सकते हैं आप। हर्षकालीन जो हर्ष काल की ताम्र मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिली हैं, तांबे की मुद्राएं हर्ष काल की सोनीपत से। और योद्धा गणराज्य की मूरें मिली हैं औरंगाबाद, भिवानी से। जैन मूर्तियां कहाँ से मिली हैं, हाँसी व सनीला से। कुषाण शैलों का द्वार स्तंभ कहाँ से मिला है, रोहतक से मिला है। कुषाण शैलों का द्वार स्तंभ मिला है रोहतक से। और जो कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के वो कहाँ मिले हैं, मित्ताथल भिवानी से मिले हैं। यज्ञ की मूर्तियां मिली हैं पलवल से। और रामायण श्लोकांकित, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रामायण श्लोकांकित कहाँ से मिले हैं, जो रामायण के श्लोक हैं वो कहाँ पर अंकित हैं, नचार खेड़ा, भिवानी। मिट्टी की मुहरें कहाँ से मिली हैं, दौलतपुर से मिली है मिट्टी की मुहरें। ये वास्तुशेष जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जरूर इनसे क्वेश्चन आता है। एक बार आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको दोबारा रिवाइज कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा।
आदिकाल हरियाणा राज्य में लगभग 1.5 देख लीजिए 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व के मानव जीवन के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा राज्य में कितने 1.5 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व मानव जीवन के साक्ष्य मिले हैं। चंडीगढ़ पिंजौर से मिले खोपड़ी के गहन अध्ययन का निष्कर्ष वैज्ञानिक जो हैं डॉक्टर गाई पिलग्रिम ने निकाला था और ये बताया था उसने कितना पुराना, ये 1.5 करोड़ वर्ष पुराना है। आदि मानव का जो है ये आवास, आदि मानव का जो आवास था वो 1.5 करोड़ पुराना, मतलब कोई खोपड़ी प्राप्त हुई है चंडीगढ़ के पिंजौर से। ठीक है, चंडीगढ़ में या पिंजौर लगा लीजिए, पंचकुला का शहर है पिंजौर, पंचकुला में पड़ता है, हरियाणा में है ये। उस टाइम पे हो सकता है चंडीगढ़ के आसपास है इसलिए। पुरापाषाण काल के अवशेष देख लीजिए। अब पुरापाषाण काल के अवशेष हमारे राज्य के अरावली, गुड़गांव और फरीदाबाद क्षेत्र के अनंगपुर पहाड़ी, मेवला पहाड़ी, अंकीर पहाड़ी, भाखड़ी, नौदा कोह, गोठड़ा पहाड़ी गांव, दोज, पाली, छतरपुर, खोरली, निमोर, खोरली, जमालपुर, सिरोही, हरचंदपुर, बंधवा घाटी, निमड़ी वाली पहाड़ी, नांगरी की डाणी, बूतला, दूलावत, गुड़गांव बाईपास, मानेसर, सर, सोला, पंचगांवा, कोटा पहाड़ी, सोना का गढ़, शिवालिक, कालका पिंजौर, शिवालिक की पहाड़ी आ गई है कालका पिंजौर क्षेत्र के सूरजपुर में, डेरा खरोना में, धामला में, मनसा देवी, अहिया, पिंजौर, सुकेत्री, कोटला, पपलाना आदि स्थानों से ये हैं प्राप्त हुए हैं। ऐतिहासिक काल जो है आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें लिखने में ऐतिहासिक काल लिखा हुआ है। ये आपका जो पुरापाषाण काल के बाद जो ऐतिहासिक काल आता है उसका है। नवपाषाण युग के उपरांत इस क्षेत्र में ऐतिहासिक काल संस्कृति विकसित हुई थी। अब देख लेते हैं हम अपना ये जो नवपाषाण युग के उपरांत इस क्षेत्र में क्या हुआ था, ऐतिहासिक संस्कृति विकसित हुई, जिसके अवशेष कहाँ से मिले हमें, सीसवाड़ हिसार से वर्ष 1968 से प्राप्त हुए हैं। कई बार पूछ लिया जाता है सीसवाल सभ्यता कहाँ पर है, तो हिसार में सीसवाल पड़ता है। जिला हिसार से 26 किलोमीटर दूर पश्चिम में चौतंग नहर पर बसे हुए सीसवाल गांव में खुदाई पंजाब विश्वविद्यालय के डॉक्टर सूरज भान के नेतृत्व में कराई गई। इसमें से देखिए 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गए हैं। हिसार जिले से कितनी किलोमीटर दूर, 26 किलोमीटर दूर चौतंग नहर है। चौतंग नहर पर कौन सा गांव बसा हुआ है, सीसवाल गांव बसा हुआ है। और इसकी खुदाई किसने करवाई, पंजाब विश्वविद्यालय के डॉक्टर सूरज भान के नेतृत्व में हुई। चूँकि यहाँ सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, इसलिए इस संस्कृति को सीसवाल संस्कृति के नाम से जाना गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिले हैं, बहुत प्राचीन जो संस्कृति है उसके अवशेष मिले हैं। सीसवाल संस्कृति से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं एक बार ये देख लेते हैं। हिसार में सीसवाल, सलीमगढ़, शाहपुर, पाटन, सातरोड, खुर्द, अलीमपुर, खरड़, सिसाई, दाता, पाली और राखी। ठीक है। सिरसा और फतेहाबाद में बनी, तलवाड़ा, रत्ता डिब्बा और चिमू। भिवाड़ी में है दादरी और मानेड़ू। रेवाड़ी में बादली, लोहार, बादशाह। गुड़गांव में है अलदुक्का, सुल्तानपुर, मुकोला, गोकलपुर, मुंडेरा, पापड़ा, ममालिका, लुहिंगा। और कैथल में है मोह। ये जो है किससे संबंधित है, सीसवाल सभ्यता से ये संबंधित है। अब हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता इस राज्य में कहाँ कहाँ पर जो कहाँ इसके अवशेष पाए गए हैं ये हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारे हरियाणा राज्य के क्षेत्रों में बनावली सबसे प्रमुख है। यह क्षेत्र राज्य हिसार जिले में प्राचीन सरस्वती नदी की घाटी में स्थित है। कहाँ, सरस्वती नदी घाटी में और हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी 73-74 में, R.S. विस्ट ने। यहाँ पर पाक सैंधव तथा सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से मिट्टी का खिलौना हल मिला है। खिलौने का हल कहाँ मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। मिट्टी का जो हल, मतलब ये हल नहीं मिला है, खिलौना के जैसा जो है मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल है, ये मिला है हमारा। कहाँ से मिला है, बनावली से मिला है। उसके अलावा क्या मिला है, यहाँ पर जो सड़कों पर है बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस काल में बैलगाड़ी हुआ करती थी। और काफ़ी मात्रा में जो है जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ उस टाइम पर क्या था, यहाँ पर जौ की खेती की जाती थी। यह एक मातर स्थल है जहाँ से मातर देवी की 2 मृण मूर्तियाँ मिली हैं। मातर देवी की एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से 2 मातर देवी की मृण मूर्तियाँ मिली हैं।
अग्निवेदियों के साक्ष्य भी जो है यहाँ से मिले हैं, बनावली से मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के राज्य में और भी क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं वो भी एक बार आप देख लीजिए। अम्बाला है, रतनखेड़ी, बोधा, मोहनपुर, अम्बाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ते हैं, सामलखेड़ी, मुलाना, बडोली, टंडवाल, अंधेरी, चौबाड़ा, कोहारखाना, सोंठ और भाड़हरी। ठीक है, कुरुक्षेत्र में गुला, चिका, कसोर, रत्ताखेड़ा, बनेहड़, राखी, मिलकपुर, खम्बुहेड़ा, बुदनपुर, थानेसर, चिमरहेड़ी, राजाकरण का किला, पलवल, देवीदासपुर। देखिए राजाकरण का किला कहाँ है, कुरुक्षेत्र, और करण नगरी करनाल है। देवदासपुर, गढ़ी रोडान, कलवा, बकाना, मलाड़ी, बोली, गढ़ी सरदान, कनौली, पीपली, गुलाबगढ़। करनाल में है निसंग, सांबी, पूजस, बहोला, मोदी, और ये हिसार में सिंधवालीपुर, खरड़, तालू, राखी गढ़ी जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जींद, खासवा, राखी गढ़ी देख लीजिए आपका क्या है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। राखी गढ़ी, बनावली, कुनाल, दौलतपुर, भगवानपुरा, ये जो है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा मित्था, थड़, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सारे जितने टोटल मिले हैं उसको आप एक बार देख लीजिए वीडियो में, पर मोस्टली यहीं से पूछा जाता है। बनावली से आ जाता है, बनावली जो हमारा पहले के हिसार के क्षेत्र में होता था पर ये अब फतेहाबाद में पड़ता है। राखी गढ़ी हो गया, और देख एक राखी गढ़ी जो है हमारा भारत में जो सिंधु सभ्यता है उसका सबसे बड़ा शहर है राखी गढ़ी। ठीक है, सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, राखी गढ़ी। वैसे तो सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है, पर मोहनजोदड़ो शहर जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। अगर भारत का पूछा जाता है तो राखी गढ़ी है, और सिंधु सभ्यता का ओवरऑल पूछा जाता है तो वो मोहनजोदड़ो है। वो मोहनजोदड़ो जो है भी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेन यही पूछे जाते हैं। राखी गढ़ी, बनावली हो गया, कुनाल हो गया जहाँ से राजा का मुकुट मिला, और दौलतपुरा हो गया, मुहरें मिली थी मिट्टी की, भगवानपुरा, ये इस तरह से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी अगर कोई और भी आ जाता है तो एक बार इनमें भी आप नज़र मार लेना, देख लेना ये मोटा मोटा सा कौन से मेन तो यही देख लेना कौन से डिस्ट्रिक्ट से पड़ता है, ये पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे पड़ता है। अब हम आते हैं वैदिक काल की तरफ। वैदिक काल से क्या कैसे प्रमाण मिलते हैं कि हमारा जो हरियाणा था उस टाइम पे वैदिक काल में किस किस जो साहित्य से, पुरातत्व से क्या क्या हरियाणा के प्रमाण मिलते हैं उस चीज़ को हम देखेंगे। मनु के 4 पुत्र इक्ष्वाकु, परशु, शुद्धून व सरयाती थे। इनमें से शुद्धून का कार्य क्षेत्र जो था सरस्वती ऊपर का क्षेत्र जिसमें अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र आदि सम्मिलित थे, ये किसका था, मनु का पुत्र था शुद्धमन जो भी है इसका, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र इसमें सम्मिलित थे। सरयाती के कार्य क्षेत्र में की सीमा जो थी राजस्थान की सीमा तक थी। ययाति ने अपने 4 बड़े पुत्रों की अयोग्यता व अक्षमता को देखते हुए सबसे छोटे पुत्र पुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उसके जो ययाति था उसके 4 बड़े जो पुत्र थे वो अयोग्य, अक्षम थे, कुछ उनके बस का नहीं था राजपाट करना, तो उसने क्या किया था, अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और इस पुरु ने ययाति का पुत्र था और मनु इसका दादा था। इसने क्या की थी, पुरु वंश की स्थापना की थी। ठीक है, एक बार ये देख लीजिए आप, ये मनु हो गया, मनु के 4 पुत्र हो गए, इक्वाक्षु, परशु, शुद्धमून, नाम भी जैसे अजीब अजीब से भाई याद नहीं रख सकते आप। वैसे ऑप्शन में ऐसा देख लेना कि ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाए। और ये शरियाती जो है, उसके अलावा जो पुरु खां जो था, पुरु था वह इसका उत्तराधिकारी बना था, उसने पुरु वंश की स्थापना की थी। पुरु का शरियाती और जो शुद्धमून है इसके बाद जो उत्तराधिकारी बना था पुरुखा बना था, उसके बाद नहुष बना था, नहुष के बाद कौन आया था, ययाति आया था। और ययाति के 5 पुत्र थे, यदु, तुरुवंश, दद्रा, अण और पुरु। 5 पुत्रों में से 4 तो नालायक थे, कुछ नहीं कर सकते थे, 5वां थोड़ा सा काम का दिखता था पुरु, और उसने पुरुवंश के आगे जाके स्थापना की थी, उसको उत्तराधिकारी बना दिया गया था। ठीक है, पुरुवंश में आगे चलकर राजा दुष्यंत हुए थे, उनका उत्तराधिकारी भरत था जिसके नाम पर जो है चक्रवर्ती वो सम्राट था, और उसके नाम पर हमारे भारत का नाम पड़ा। देखिए भाई बहुत ये पूरा एक खानदान का जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है, कौन किसका पुत्र था, एक बार और आप इनको देख लेना। लास्ट में जो है भरत आता और भरत के जो चक्रवर्ती राजा उसके नाम पे भारत का नाम पड़ता है। ठीक है, भरत के ही उत्तराधिकारी वंशज कौन थे, दिवोदास और सुदास का शासन इसी राज्य में था। हरियाणा राज्य में किसका शासन था, दिवोदास और सुदास का, ये किसके उत्तराधिकारी थे, भरत के। दुर्भाग्य ऐसा क्वेश्चन
हो सकता है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आए तो आपसे पूछ भी लिया जाता है। आप थोड़ा ध्यान से भी देखते रहो बच्चों। दुर्भाग्य से उत्तराधिकारों में सत्ता प्राप्ति के लिए आपसी संघर्ष चलते हुए सुदाश के घोर प्रतिद्वंदी पुरुकुल्श के पुत्र त्रषदस्यु ने हरियाणा राज्य पर हमला करके अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, सुदाश के साथ जो है ये त्रयोदस्यु ने हरियाणा राज्य पे हमला करके क्या किया था, सुदाश के साथ लड़ाई करके उसको अपने अधीन कर लिया था। महाभारत के अनुसार कालांतर में गंगा घाटी के पंचालों ने हरियाणा के पुरु राजा संवरण पर हमला कर दिया था। जो कालांतर घाटी गंगा घाटी के जो पंचाल थे उन्होंने क्या किया था, पुरु राजा पर हमला कर दिया था और सवर्ण का राज्य छोड़कर जाना पड़ा था। तत्पश्चात पुरु राजा ने हिंदी ईरानी सीमावर्ती प्रदेश में प्रबल हो रहे कुरुओं की सहायता से हरियाणा को पुनः प्राप्त कर लिया था। पहले पुरु थे, यहाँ पे पुरु के बाद फिर कुरु भी आ गए, साथ में मिल गए। इसके पश्चात हरियाणा पर क्या हो गया था, कुरुओं का शासन हो गया था। पहले पुरुओं का शासन था, फिर कुरुओं का हो गया। पूर्वो कुरुओं, ये जी सा याद करना हो जाता है, वैदिक काल में था ये। वैदिक काल के जो क्षेत्र हैं वो देख लीजिए। वैदिक कालीन नक्षत्र कौन कौन से हैं, हिसार, सिरसा, जींद, कुरुक्षेत्र। और इनमें गांव जो शहर इनके हैं वो देख लीजिए। हिसार का है कोलगढ़, रत्ता टिब्बा, उकलाना, बुर्ज, हांसी, पाली, शिहवा। सिरसा करीवली, हुमायूं खेड़ा, बणी, नकोरा, रानिया। जींद का है, और रानिया एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, सिरसा में ये पूछ लिया जाता है बहुत बार रानिया। जींद में है टोहाना, घासेवा, रता, देह, रूपावली, कलायत, जींद, रितौली कला, राजौंद, मुठ, बेरी खेड़ा और कोकड़ी, मल्लार खेड़ा। कुरुक्षेत्र में बहुत सारे हैं, ये रसूल, मुगल, करियाना, चाबा, एक बार आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप इन सारों को पढ़ के नोट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है इनसे क्या मिलती है, वैदिक कालीन क्षेत्र हैं हरियाणा के। जिस तरह से हम भारत के जो नेशनल जीके होती है हमारी उसमें पढ़ते हैं, पहले सिंधु सभ्यता, उसके बाद हमारा वैदिक काल आता है, उसके बाद और जो है वो वंशज आते हैं, मौर्य काल वगैरह वगैरह जो बहुत सारे आते हैं। इसी तरह से हमारे हरियाणा में भी हुए थे, पहले सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल और मौर्य काल, गुप्त काल, जो है इनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम पढ़ते हुए चलेंगे एक साथ। और देखिए आप वैदिक काल के जो हमारे करनाल है, करनाल में निशंगा, छंद, सांबा, पूजन, बोला, पानीपत, सोनीपत, समन, गुमंद। रोहतक में बलियाना, बहादुरगढ़, खरकड़ा, इस्माइल जो इस्माइला, गुमार, फरमाना, उल्काना। और अम्बाड़ा में भी बसंतौर, फरीदाबाद और गुड़गांव। देखिए ये बहुत सारे शहर और गांव हैं, जैसे बहादुरगढ़ को लगा लीजिए आप। अभी आपको होगी कि ये रोहतक बता रहे तो झज्जर में पड़ता है, ये उस टाइम पे क्षेत्र इनमें पढ़ते थे। उसके बाद अभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट नए नए बन गए हैं उनके अकॉर्डिंग हो सकता है कोई भी गांव या शहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया, और ये आप सबको पता है, आप एक बार देख लेना। ठीक है स्टूडेंट, उत्तर वैदिक काल को और देख लेते हैं हम। उत्तर वैदिक काल के क्षेत्र में कुरु शासन की व्यवस्था थी। पहले पुरु शासन था वैदिक काल में, उत्तर वैदिक में कुरु आ गया था। गंधारों ने कुरु सम्राट शांतनु के शासन में हरियाणा पर आक्रमण किया। शांतनु के पुत्र चित्रांग ने उन्हें सरस्वती नदी पर रोका और चित्रांग की मृत्यु हो गई। अंत में कुरु विजय रहे और कुरुक्षेत्र का प्रथम युद्ध था। कौन सा था, कुरुवंश के साथ जो था वो प्रथम युद्ध था कुरुक्षेत्र का। और इसी काल में कौरवों और पांडवों का प्रसिद्ध महाभारत युद्ध हुआ था। कौन से काल में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था महाभारत युद्ध। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ प्राचीन इतिहास को हमने देखा हमारे हरियाणा के। नेक्स्ट वीडियो में मौर्य काल, गुप्त काल और उसके बाद के जो काल हुए वो पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ हरियाणा हम यहाँ लेकर चल रहे हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई क्वेरी, कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो गई बच्चों क्योंकि टाइम कम है, और हम सोच रहे हैं कि आपकी जो पूरी हरियाणा जी के एक बार कंप्लीट करा दी जाए ताकि आपके लिए यूज़फुल रह जाए। आधा अधूरा काम का तो आप क्या करोगे, क्या पता क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। गारंटी तो हम लेंगे नहीं कि हम इतनी आपको करा देंगे, इतने में से आपको इतने नंबर आ जाएंगे, आपका जो है ये पेपर क्लियर हो जाएगा। इससे पेपर बनाने वाले हैं भाई कुछ भी, हाँ पर इतना है कि आएगा ही नहीं में से, क्योंकि यही हैं एक लाइन से 4-4 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। हो सकता है आप किसी चीज़ को इग्नोर कर दें कि ये पहले नहीं पूछा जा सकता, वो अब की बार पूछ लिया जाए। आपके पास जो कोई भी बुक है हरियाणा जीके की, एक बार आप वीडियो सुन के उसमें से अपना ये प्राचीन इतिहास जो है उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बुक कोई भी है, कोई भी पब्लिकेशन की, आप सब में सेम होता है। किसी में लैंग्वेज थोड़ी इजी हो जाती है, किसी में टफ हो जाती है, मैटर सब में वही होता है। कोई इसमें जो मान लो करंट अफेयर्स जो होते हैं उनमें ही चेंजेज होते हैं, बाकी सारी जो हिस्ट्री है और जो भी सब कुछ है हरियाणा का लगा लो, नेशनल का, सब कुछ सेम होता है। और कोई इसमें कोई चेंज नहीं आता है, एक दो चीज़ों का चेंज आ जाता है, वो बाकी कुछ ज़्यादा मैटर नहीं होता। कोई
एक पब्लिकेशन को हम ये नहीं कहेंगे कि आपको वही बुक पढ़ो वही अच्छी है। हाँ, किसी भी चैनल की वीडियो जहाँ से आपको समझ आता है वहाँ से देखिए, हमारा ज़रूरी नहीं है, बाकी ज़रूरी जो है वो आपका पढ़ना है। अगर कोई भी आपको क्वेरी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो यूज़फुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, डेली हम आप के लिए एक वीडियो इसमें से लेके आएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा टेलीग्राम जो ग्रुप जो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।